The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. सेंड हर एक का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम डिटेलिंग करने का तरीका रहता है, सेम एलिवेशंस बनाने का तरीका रहता है, हर एक चीज़ सेम रहती है। अगर हम डाइनिंग रूम की बात करें तो ये भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि लिविंग वैल्यू को हमें कैसे डिज़ाइन करना है। प्रोसेस वही रहता है। अगर आपने प्रोसेस को पकड़ लिया, आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करी मैंने, उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था। सिर्फ था तो क्या, चीज़ों को बनाने का और डिटेल देने का। अब जैसे कि अगर हमें कोई लिविंग एरिया डिज़ाइन करना है, प्रोसेस वही है लिविंग एरिया का भी। क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना, हमारे पास पाथ है, पैसेज वगैरह मेरे पास बहुत कम है यहाँ पर, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही सेक्शन है जो हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग वहीं से करी जाती है। आप कुछ भी डिज़ाइन करो, मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि अगर हमारे पास स्पेस होगा तो हम अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग करेंगे। पूरा का पूरा इंटीरियर हमारा डिपेंड करता है स्पेस के अकॉर्डिंग, कि आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो और कितने स्पेस में क्या क्या चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। वही चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको समझ में ना आए कभी भी, तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे काम करो। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि जो रेफरेंस हम ले रहे हैं हम उसी रेफरेंस को ही डिज़ाइन कर सकते हैं। एक आइडिया है, क्रिएटिविटी मिल जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम इस रेफरेंस को लेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। चेंजेस हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या है, एरिया का, स्पेस का। एग्जांपल ले लेते हैं। रेफरेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें, माइंड थोड़ा सा आपका क्रिएटिव होता है, पता चलता है कि हम क्या क्या एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, प्लानिंग से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक इसका लेआउट सबसे पहले हम डिज़ाइन करें। लेआउट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो वो डिज़ाइन करो। स्टार्टिंग करो कहाँ से, आप क्या दे रहे हो फिनिश। मोस्टली लिविंग एरिया हो, कोई भी हो, तो मार्बल फिनिश हमारा दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में अलग दिया मटेरियल और साइड का बॉर्डर अलग यूज़ करा गया। हम इसको भी बना सकते हैं, मतलब हम इसको भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वे में ले सकते हैं। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास हैचिंग तो ज़्यादा नहीं होती है। ये एक टॉपिक हम लेके चलेंगे, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग हैचिंग्स को कैसे यूज़ करा जाए। एक बात का देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास चीज़ें नहीं है तो उन लिमिटेड चीज़ों में बेस्ट डिज़ाइन करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल लो, हमारे पास अगर मैं इसको डिफरेंट पैटर्न यूज़ करूँगा तो जो कलर कॉम्बिनेशन हम एक्चुअल में देना चाहते हैं उसी कलर कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अलग से हैचिंग में कैसे पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव पैटर्न ले लिया। ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी लाइट रखी, क्लोज, अगेन एच सेंटर में मैं कुछ डिफरेंट यूज़ करूँगा। मेरे पास मार्बल वगैरह का डिज़ाइंस नहीं है, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट फॉर्म में अगर होगा तो ज़्यादा बेटर है,
नहीं है तो आप काम चला सकते हो, क्योंकि आप वैसे भी वहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करोगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। बट कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं दे सकते, उन चीज़ का ध्यान रखें। जो सॉलिड है वो सॉलिड पैटर्न रहेगा हमारा, और इसको हम थोड़ा-सा लाइट कलर से यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारा प्लान क्या कह रहा है उसी की बेसिस पे काम करें। ये हमने पूरा इनर पार्ट ले लिया। राइट क्लिक करा, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। अब यहाँ पर कुछ चीजें थी, उनको हम थोड़ा सा फोकस नहीं करते। वो क्या क्या, अगर हम इन पार्ट्स में यूज करना चाहें, जैसे कि अभी हमने पैटर्न लिया था, कोशिश वैसे यही करो कि अगर सेपरेट पार्ट ले लेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना एरिया को फिर माइनस करने में दिक्कत आती है। ठीक है। दूसरा, बाउंड्री कमांड को यूज करो। एरिया डिटेक्ट कर लेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, चीज़ें अलग से हाईलाइटेड होंगी। दूसरा ये है कि आपस में मर्ज नहीं होगी। पता चला कि डाइनिंग टेबल सोफे के ऊपर हैचिंग शो हो रही है, वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी, वो मैच नहीं करेगी। यहाँ पर हम बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो बेस्ट है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारे पास सोफा भी है, डाइनिंग टेबल भी है और ये शैंडलियर भी है। तो यहाँ पर लिख के भी आएगा एनालाइजिंग तक होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो सारे एरियाज आप डार्क कलर से लेके जाओ, लोड कर दीजिए। डिफरेंट कलर कोई भी यूज कर चलेगा। सेम चीज हमने यहाँ पर इसको भी लिया था, और फर्नीचर की लेयर थी, अगर हमने ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करी होगी तो वहां से इसे कंट्रोल करो। ट्रांसपेरेंसी 0। इसको हम क्या करेंगे, अब देखो हम इसको कॉपी करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे और डिफरेंट कलर से यूज कर लेंगे, कोई भी हाईलाइटेड और ओवरलैप करा देंगे इसी के ऊपर। वॉल का कलर, अब ये जो हमने चीजें बनाई हैं इनका डिफरेंट कलर से इनको लेके चलो। वाइट, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वॉल है हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल का पैटर्न देंगे। एक पॉइंट, ब्लॉक्स वगैरह क्रिएट करना तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में क्रिएट करना ताकि उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। और एक और भी रीजन होता है जब ये अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके फाइल में ज़्यादा मॉडल्स हैं, इसीलिए दिक्कत कर। और यहाँ पर हैचिंग आप रखोगे क्या, आउटर आइसलैंड रखना ज़्यादा बेस्ट है। साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंगली एंड फ्लो। कलर इफेक्ट मैच नहीं होना चाहिए। चीज़ों को अब थोड़ा सा आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि हमें इंडोर प्लांट्स वगैरह अगर हमें देने होंगे तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लिविंग एरिया है हमारा, तो लिविंग एरिया में लोग इंडोर प्लांट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप ग्रुप कर लो और इंडोर प्लांट स्पेस हमारे पास जो होगा हम उस स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में हमारे पास स्पेस एक्चुअली था नहीं, ये वॉल थी हमारे पास सिर्फ सिंपल, तो इसको भी हम डेकोरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर भी अगर एक रेफरेंस ले, मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा। अगर मैं इतना पार्ट भी कवर करूँगा तो मेरे पास पैसेज का स्पेस नहीं होगा, इसलिए मैं उसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा और कम लेके देखें तो हमारे पास इतना स्पेस है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो बाकी के पैटर्न है मैं उनको हाइड कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा डिज़ाइन पुट कर दूंगा सेंटर में। लिविंग एरिया है इस पर्पज से, और सॉलिड है पार्ट हमारा, तो हम सॉलिड लेयर से रिप्रेजेंट करें। ट्रांसपेरेंसी, कलर इफेक्ट डिफरेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, वॉल्स वगैरह तो हमने रिप्रेजेंट कर दी। हम इसको डिटेल दे सकते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उसी की बेसिस पे, जैसे कि क्या, हर एक चीज़ को इंडिकेट करना। कॉपी कर लो, ये आपने क्या बनाया था, ये है हमारा पीवी यूनिट। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करो, जो नहीं करते हैं बच्चे, बहुत फर्क पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी को हम कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उनको आप इस तरह मेंशन करो। ये हमारा क्या आइटम्स है, क्या ऑब्जेक्ट है मेरा, हम टैगिंग के थ्रू करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं मल्टी लीडर भी यूज कर रहा हूँ। सोफा दिया है, अब सोफे को हम साइज अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। इसकी स्पेसिंग में अगर जब दिक्कत आ जाए कि ये जो स्पेसिंग ले रहा है, इस स्पेसिंग में अगर दिक्कत आ जाए तो समझ जो कि हमारे फॉन्ट में दिक्कत हो गई। और जब अगर ये सिचुएशन भी कभी कभी सबके साथ होती है, अगर ये हो जाए तो आप अलग से नोट करा के वहाँ से भी ला सकते हो। लेकिन हम लोगों ने मल्टी लीडर यूज करा ही नहीं था। हम लोगों ने क्या यूज करा था, हम लोगों ने लाइन्स यूज करी थी, मल्टी लीडर हम लोगों ने दिया ही नहीं था। मल्टी लीडर अगर नहीं भी दोगे तो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मल्टी लीडर को मेंशन करोगे, फिर उसके एरो को मेंशन करोगे, फिर उसमें कलरिंग करोगे। कलर इफेक्ट मैच करो, वो इम्पोर्टेंट है। लेयर वगैरह में प्रॉपर काम करो ताकि ये दिक्कत ना। और एक सबसे बड़ी एक कॉमन और भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने यहाँ पर एक लेयर चूज कर ली तो फिर आपको डायरेक्टली वहीं से चेंज करना पड़ेंगे चीज़ों को। हमने एक चीज़ और भी दी है, डाइनिंग टेबल दी है, लेकिन हम इसके बारे में कैसे मेंशन करेंगे कि ये क्या है और किस टाइप की है। और रेफरेंस 1, आप रेफरेंस 1 डाल दो ताकि हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इसकी डिटेल्स रेफरेंस 1 में मिलेगी।
इसकी डिटेल्स हम देंगे रेफरेंस 2 में। रेफरेंसेस को ऐड करते हुए चलो, वो ज़्यादा बेस्ट है। रेफरेंस 3 और हमने क्या दिया है यहाँ पर, अब इसकी अगर हम बात करें, इसमें एक काम ये करना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे मत मेंशन करना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और हर बार ये चीज़ मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ कि किसी भी फिनिश की डिटेल आप ऐसे मत दो। आपके पास कैटलॉग्स होनी चाहिए। वहां पर आपको क्या मिलेगा, नेम मिल जाएंगे, कौन सा मार्बल यूज करा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लो, 2 शेड्स में लेके चल रहे हैं तो उन 2 शेड्स को क्रिएट करो। मेरी इमेज में क्या है, हम अगर अपनी इमेज में देखेंगे हमारे रेफरेंस में क्या है, डार्क दिया है और बॉर्डर दिया है 2 वाइट फिनिश के साथ में। तो हम ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। अब ये कौन सा है, ये वाला, इसकी डिटेल्स हम मेंशन करेंगे। ऐसे क्या हो गया, हमें आइडिया मिल गया। कोई भी नेम ले लो, और यही चीज हमने दी है दूसरी साइड में। कौन सा नेम, जो नेम आप चूज करना चाहते हो वो नेम ले लो, आप कोई भी ले लो। मैं एग्जांपल में कोई भी ले रहा हूँ, इसको यूज करूंगा। ये चीजों को प्रॉपर वे में देने का तरीका, ये प्लान है हमारा और ये रेफरेंस है जिस पे हम काम करेंगे। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करा था लास्ट टाइम, हम लोग जब डिजाइन बना रहे थे तो हम लोगों ने 2 चीजों पे फोकस करा था। एलिवेशंस के सिंबल, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, एलिवेशन के सिंबल पे फोकस करो। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो, कहाँ पर कोई भी एक अपना एरिया ले लो, स्पेसिफिक एरिया जहां पर रखना चाहो। दूसरा हमने क्या बताया था, सेक्शन, सेक्शन को रिप्रेजेंट करो। सेक्शन में देखो मैंने क्या नोटिस करा है कि बच्चा इस चीज पे ध्यान नहीं देता है। जो सेक्शन है जैसा है, साइज छोटा है या बड़ा है, वो फोकस नहीं करता इस चीज पे। ऐसी गलती मत करना। 90% बच्चा यही करता है, आप ऐसा मत करना। साइज वगैरह इक्वल लेके चलना। आर्किटेक्चर में भी यही गलती करता है और इंटीरियर में भी वही गलती करता है। कई बार समझाया मैंने कि सेक्शन वगैरह के सिंबल को ज्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। मिरर, सॉरी रोटेट, नेमिंग हम बाद में कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ए और ए डैश और बी डैश ये कॉमन है। हाँ, ग्रुप कर लो। प्रॉपर वे में मेंशन करो और स्केल करो। ठीक है, इतना काफी है। पहले हम आते हैं अपने एलिवेशंस ए की तरफ। जब डिजाइन करने बैठो ना तो आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना, हर एक डेकोरेटिव आइटम आपके पास होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एलिवेशन ए, प्रोसेस वही रहेगा हम लोगों का, कोई भी डिफरेंट
नहीं है इसमें कि हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग उसमें करते आए थे, और उसके बाद हम बाकी डिटेल्स को मेंशन करते हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि वॉल की थिकनेस को नहीं लेते हैं डायरेक्टली, बस इनर एरिया कैसा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस क्लोज एरिया इसको फॉलो करेंगे और बस इतना लेके ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी गलत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ तक आप फिनिश भी दिखा सकते हो, ये इस तरह भी आप क्लोज एरिया ले सकते हो। दोनों कुछ गलत नहीं है, दोनों हमारे ठीक है, दोनों परफेक्ट है हमारे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमने वॉल्स को इंक्लूड कर लिया दैट मीन्स कि हम सेक्शन में चले गए। गलत नहीं हुआ, डिटेल गलत नहीं हुई, सिर्फ अगर हम ये एरिया लेंगे तो हमारा एलिवेशन हुआ। खैर वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो ये आती है हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में देना। ये हमारा सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है इस वाले पार्ट में। वैसे तो और किसी चीज़ में इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सिंबल्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। अब इनके सिंबल्स को देखो, ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साइड व्यू दे रहे हैं, तो साइड व्यू चलेगा। बहुत सारे हैं, उसी को ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड मेंशन करो उसको। दूसरा, अगर ये तो सभी को पता है कि ये नहीं होता है स्टैंडर्ड्स पे, तो उनको पुट करो। उनको स्टैंडर्ड्स पे डालो, ग्रुप कर लो, बाद में डेकोरेट वगैरह करेंगे, चलेगा। प्रॉपर वे में दो, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक एडवाइस अगर हम दें, जैसे हम स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं कि आप हर एक चीज़ को पहले से बना के रख लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, वरना इतना इजी टास्क नहीं है। या तो आप क्या करोगे, फिर आप स्केल करो, फिर आपके पास ये ऑप्शंस है, फिर आपके पास ये ऑप्शन बचेगा। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आपके लिए हो जाएगा। कलर इफेक्ट बिल्कुल डिफरेंट लो, ग्रुप करो और प्रॉपर वे में मैनेज। सारे आइटम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसी का आइटम्स अवेलेबल जल्दी नहीं होते, ये बहुत परेशान करता है। डिफरेंट कलर्स यूज करो, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ये पार्ट, उसके बाद हमारे पास आता है टेबल्स। डिफरेंट कलर लो, अब इसकी हम, मेरे पास कुछ पहले से रखा हुआ था, हम उसी को यूज कर लेंगे। बना के रखो, जब आपको काम ही करना है इंटीरियर पे, जब आपको इसी पे ही फोकस करना है, तो फिर आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे? आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप पहले से बना के रखिए ना अपने ब्लॉग्स वगैरह। अगर आप अभी से धीरे धीरे अपने लाइब्रेरी को, अपने कलेक्शंस को बनाएंगे, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये जल्दी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं काम चलाने के लिए सिर्फ इससे काम चला लूंगा। एक डिफरेंट कलर एक्सप्लोर कर लो, ग्रुप कर लो और चेंज कर लो। तो सबसे पहले तो इनको
हर एक स्टैंडर्ड पे डालना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क तो अब आपका ये रहेगा, जो वो भी इतना इजी नहीं है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या दिया था, डेकोरेटिव प्लांट्स यूज करो, चेक करो, अगर हैं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्लांट्स वगैरह हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिए होंगे, चलो ठीक है, इसी से काम चला लो, कॉपी पेस्ट। ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए आपके पास। ग्रुप एंड स्केल, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, फिनिश जरूर लेके चलना। क्योंकि हमने वहां पर प्लान में मेंशन करा है उसको, इसलिए फिनिश को देना इंपॉर्टेंट है। डेकोरेटिव आइटम्स रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। सैंड लेयर हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉल सीलिंग डाउन रखनी है, मैं ज़्यादा डाउन नहीं रखूंगा, बहुत लिमिटेड। और सैंड लेयर आप, अब जरूरी नहीं है, यहाँ पर इंटीरियर में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स। आप जो मैं दे रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हैंगिंग लाइट्स भी दे सकते हो, चलेगा। मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ। कैसा इंटीरियर लेके चल रहे हो ये आपके ऊपर, आप कुछ इसको भी फॉलो कर सकते। ये नहीं दे रहे हो, कुछ क्लासिक दे रहे हो, आप इसको यूज कर लो, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। डिफरेंट गिलास है तो गिलास शेप में डिफरेंट कलर चूज करो, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। इतना करने के बाद मेरी बैक वॉल है, मैं इसे डेकोर करूंगा, लेकिन हमारी इमेज यहाँ पर क्या है, एक मॉडर्न लुक दिया है इन्होंने। वॉल में ग्रूविंग टाइप की दी है, पैनलिंग भी कर सकते हैं। पैनलिंग भी करते करते बहुत टाइम हो गया, एक डिफरेंट चीज निकालते हैं, वॉल मोल्डिंग देते हैं क्लासिक लुक के साथ, क्लासिक टच हम देंगे इसमें। अब एक काम करो, इसमें कितने एरिया पे काम करना है उतना एरिया ड्रॉ कर लो। ये है हमारे पास, हम इस पे करेंगे पीओपी मोल्डिंग। इसको आप बना सकते हैं, इसमें भी ये मैं सोचना कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पहले तो हम एक काम करेंगे, टोटल साइज लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसको मैनेज करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा गैप देके, ओके। फिर हम उनको चेंजेस करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह, एक डिफरेंट ग्रुप करो। और अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका लेवल मैच कराओ। क्या निकल के आया, ये पॉइंट निकल के आया हमारा, हो गया। अब थोड़ा सा फिनिश तक, जहां तक हमने लिया था वहां शिफ्ट करो। दो चीजें बाकी है इसमें, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो ये कि चीजों को, अब मैं एक काम करूंगा, मैं अनग्रुप कर लूंगा, इसलिए ताकि डिलीट करने में दिक्कत ना हो। ये
इस तरह। जो चीज नहीं विजिबल हो सकती है उसको हटाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इसको जो पार्ट नहीं हो सकते हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये निकल के आएगा फाइनल आउट। ये लाइट्स हमने मेंशन कर दी। लाइट्स को भी हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से यूज करें। क्लासिक टच हमने दिया है इसमें। चीजों को टच भी नहीं करा सकते, पहले से ही मूव कराना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेंगे सारी चीजें। ये हो गया एलिवेशंस ए हमारा। ये एक्चुअली है क्या चीज? ये जो डिजाइन लिया है मैंने, ये लिया है मैंने पीओपी मोल्डिंग का, और ये मैंने शैंडलियर दिया था। तो मैं एक काम करूंगा, फॉन्ट निकालो डिफरेंट डिफरेंट। फॉन्ट जब तक निकालोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा काम करने में। लाइट्स देंगे, एंड मूव। शिफ्ट करो। इसके फॉन्ट की अगर हम बात करें, ये फॉन्ट हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और इस फॉन्ट को अगर हम कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से फिर काम नहीं चलेगा। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। इतने अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा ड्राइंग्स आपकी लगेगी। कलर इफेक्ट वगैरह आप बाद में चेंज कर सकते हो। इसमें हम देन मूव। और क्या चीजें दी हैं आपने उनके बारे में रिप्रेजेंट। कौन सी लाइट आपने दी है, मिरर। सेट हमने दिया था।
लेकिन मुझे पता नहीं क्या है ना सामने वाले को। रेफरेंस 1 सेम कंडीशंस हमने दी थी किसकी, यही है इंपॉर्टेंट, बाकी सारी तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन वॉल होंगी। रेफरेंस 2 फ्लोर फिनिश हमने दिया था, फ्लोर फिनिश हमने जहां पर दिया था हम उसी फ्लोर फिनिश की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। ड्राइंग क्या रखना चाहते हो, एक डिफरेंट टैग ले लो, कलर ले लो, क्या कलर इफेक्ट देना चाहते हो। इसी चीज को रिप्रेजेंट करना दूसरे तरीके से, जो भी मैंने बताया था आपको। ये हमने तो बता दिया कि एलिवेशन ए है, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। बाकी एलिवेशन बी, ए तो सोफे का होगा, डी टीवी यूनिट का होगा, ये हमारा प्लेन वॉल होगी।